दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो का विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और बड़ा गंभीर भी। आज सुबह के समाचार पत्र कहते हैं कि ऋषिकेश में 3 पर्यटक डूबे हैं कल, जिनमें से एक का शव मिला है, 2 की तलाश कल शाम तक जारी थी। अभी तक लगभग 34 व्यक्ति हृदयाघात के कारण काल के गर्त में चले गए हैं और नदी समझकर गंगा में स्नान करने वालों की मृत्यु होने की संख्या का आंकड़ा भी हो सकता है पिछले 2-3 महीने में 50 के करीब रहा हो। बड़ा कष्ट होता है हम उत्तराखंड वासियों को जब आप लोग स्नान के लिए आते हैं, अपनी श्रद्धा से वशीभूत होकर आते हैं, पर आप में से ही कुछ लोग माँ गंगा के तटों को एक वाटर पार्क समझ लेते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जो कि तीर्थ की मर्यादा के बिल्कुल विरुद्ध है और परिणाम इस तरह से सामने आते हैं। आप लोगों से प्रार्थना है कि आप जब भी उत्तराखंड आएँ, एक तो यहाँ इस समय आपके आने के समय में कितने पर्यटक मूवमेंट पर हैं, कितने तीर्थयात्री मूवमेंट कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किसी तरह की SOPs अगर जारी की गई हैं उनका ध्यान दें। उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में आने पर यहाँ प्रवेश करते ही अपना मन संयत करने, संयमशील हो जाएं कि आप देवात्मा हिमालय के चरणों में पहुँच चुके हैं। गंगा तटों पर स्नान करते समय विशेष सावधानियां बरतें। हो सके तो लोकल व्यक्तियों से जो हर समय गंगा जी पर रहते हैं, आप पूछ सकते हैं कि जहां आप स्नान करना चाहते हैं वह घाट सुरक्षित है कि नहीं। रात्रि के समय में बहुत से युवा युवतियां, बच्चे गंगा जी में अटखेलियां करते हैं। ये वाटर पार्क नहीं है। किनारे पर बैठकर शराब पीना, धूम्रपान करना, वह सब कुछ करना जो तीर्थ की मर्यादा के, सनातन की मर्यादा के विपरीत है। और परिणाम कितने भयंकर हो रहे हैं उससे कोई अनजान नहीं, पर सभी लोग शायद आंख मूंद लेते हैं। अनट्रेंड ड्राइवर्स का पहाड़ पर गाड़ियां ले जाना। आप बहुत पैसा खर्च करके आते हैं, क्या अच्छा हो कि आप एक ड्राइवर जो उत्तराखंड मूल का हो उसे ले जाएं पहाड़ पर। 1000-2000 रुपया में आपका सारा काम हो जाएगा, जीवन सुरक्षित रहेगा। पहाड़ में गाड़ी चलाने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उनका पालन किया जाना आवश्यक है। आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो बिल्कुल भी आप मत आएं, थोड़ा इंतज़ार कर लें। जुलाई में वर्षा शुरू होने से पूर्व या वर्षा खत्म होने के काफ़ी दिनों बाद तक भी बाबा के कपाट खुले रहेंगे। माँ गंगोत्री, माँ यमुनोत्री के कपाट खुले रहेंगे। थोड़ा संयम से काम लें, अपने बुजुर्गों का, अपने परिवारजनों का ध्यान रखें। अस्पतालों में भीड़ लगी देखकर जब पूछने पर पता लगता है कि तीर्थाटन के लिए आए हुए यात्री थे जो हृदयाघात के कारण या गंगा जी में खेल कूद करते समय डूब जाने के कारण, सेल्फी लेने के कारण काल के गाल में समा गए और उनका पोस्टमार्टम होता है। रोते बिलखते परिवारों को, बच्चों को देखकर उस समय क्या हृदय पर बीतती है आप नहीं समझ सकते। दुर्घटनाओं में शत विक्षत शव मिलते हैं। क्या सोचकर आए थे, क्या क्या हो गया, यह तो हम कहते हैं, परंतु हम अपना व्यवहार भी तो देखें। क्या हमारा व्यवहार धर्म के अनुकूल था? क्या हमारा व्यवहार समाज के अनुकूल था? नहीं था। शराब पीना, मांसाहार करना। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपा कर राज्य सरकार द्वारा जारी किए जा रहे दिशा निर्देशों का पालन करें और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड में आने के बजाय तीर्थाटन की दृष्टि से आएँ। बड़ा बड़ा आनंद होगा, आपके दिल को, आपकी आत्मा को बहुत बहुत विश्रांति मिलेगी, बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि ये पहाड़ बाहें पसारे आपका स्वागत करने को आतुर हैं और आपको ले जाने को आतुर हैं। उन मंदिरों में
जहाँ साक्षात वह स्वयं विराजते हैं जो सदाशिव हैं। आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने परिवार को, अपने परिचितों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को आगाह करेंगे कि उत्तराखंड आते समय थोड़ी सी सावधानी बरतें। हम सब उत्तराखंडवासी आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार होंगे यदि आप बस थोड़ा सा संयम दिखाएं और पूर्ण नैतिक व्यवहार का पालन करते हुए इस प्रदेश में आएँ। हम आपको सुरक्षित चाहते हैं, आपको सुखी चाहते हैं, आपकी सभी मंगल कामनाएँ पूर्ण होने चाहते हैं। आपका शुभ हो, किंचित भी अशुभ ना हो, आपको एक खरोंच भी इस देवभूमि में ना आए, इस प्रार्थना के साथ हम नित्य जागते हैं और सोना भी इसी प्रार्थना के साथ चाहते हैं। आप सभी को प्रणाम। माँ गंगा आप पर, आपके परिवार पर सदा कृपा करें।